नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 17 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों इसमें हिंदी के ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जिसमें केवल हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं रेलवे कैटेगरी के अंदर आपको वहां पर पढ़ा रहा हूँ, रेलवे के सभी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ। तो रेलवे कैटेगरी के अंदर आप एनरोल कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड है तारिक सरवर 5। यहाँ से आप 5% 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किस रचना की रचनाकार महादेवी वर्मा नहीं है? श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा, अतीत के चलचित्र या आवारा मसीहा। हमको बताना है कि किस रचना की रचनाकार महादेवी वर्मा नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। तो आवारा मसीहा जो आपकी रचना है, ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मेरी असफलताएं नामक रचना के रचनाकार कौन है, ये हमसे पूछा गया है। अमृत राय, बाबू गुलाब राय, यशपाल या रामधारी सिंह दिनकर। तो जल्दी से बता दीजिए कि मेरी असफलताएं नामक रचना के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मेरी असफलताएं नामक रचना के रचनाकार की, तो जो आपके बाबू गुलाब राय जो है, ये मेरी असफलताएं रचनाओं के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से उसका चयन करें जिसके आगे गलत मिलान है, ये हमसे पूछा गया है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की पुस्तक है, ठीक है। सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद की है, देखते हैं सही है या नहीं है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा की है, ठीक है। चंपारण में महात्मा गांधी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, बिल्कुल ठीक है। तो फिलहाल तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, बिल्कुल करेक्ट। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र की रचना है, बिल्कुल करेक्ट। मुक्ति बोध जैनेन्द्र प्रकार की है, जैनेन्द्र कुमार की है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। तो चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो भी आपकी ये चार तीन ऑप्शंस दिए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है? कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि और त्यागपत्र। तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन सी रचना जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे त्यागपत्र जो है ये आपकी मुंशी प्रेमचंद्र की रचना नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नीचे कुछ रचनाकार एवं उनकी रचनाओं के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से उसका चयन कीजिए जो आगे गलत मिलान है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है, बिल्कुल करेक्ट है। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा की है, बिल्कुल करेक्ट है। ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की है, बिल्कुल करेक्ट है। ध्रुव स्वामिनी नरेंद्र वर्मा की है, बस यही गलत है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें गलत मिलान का चयन हमको करना था। जायसी ने अपनी पद्मावत किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या फारसी। तो जल्दी से बता दीजिए कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी जो पद्मावत रचना है वो किस भाषा में लिखी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की अगर हम बात करें कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पद्मावत किस भाषा में लिखी है, तो ये अवधी भाषा में लिखी है। कौन सी दोस्तों? अवधी भाषा में लिखी है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है, ये हमसे पूछा गया है। राम भक्ति शाखा, प्रेमश्रेयी शाखा या तीसरा ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कृष्ण भक्ति शाखा। जी हाँ दोस्तों, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? कृष्ण भक्ति शाखा से है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति धारा के कवि नहीं है? नावादास, सूरदास,
चतुर्भुज दास या नंद दास? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है, कि कौन जो है वो कृष्ण भक्ति धारा के कवि नहीं है। तो नंददास जो है वो कृष्ण भक्ति धारा के कवि नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। पंचवटी, भारत भारती, अनघ या सिद्धराज? तो जल्दी से बता दीजिए मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य संग्रह की, तो वो है आपका भारत भारती, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस रचना को हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? सुमित्रा नंदन पंत को, इनको तो चिदम्बरा के लिए मिला हुआ है। मैथिली शरण गुप्त हमको नहीं पता। महादेवी वर्मा, इनको भी मिला हुआ है यामा के लिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में हमको नहीं पता। तो फिलहाल तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके निम्नलिखित में से रीति काल के कवि का चयन कीजिए, कौन है? चार ऑप्शंस आपके सामने है, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, कवि बिहारी या महादेवी वर्मा। रीति काल के कवि कौन है, जल्दी से बता दीजिए। रीति काल के कवि के बारे में हमको चयन करना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि रीति काल के कवि कौन है, तो कवि बिहारी जो है वो आपके रीति काल के कवि हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से हिंदी का छायावाद के कवि कौन है, ये हमसे पूछा गया है। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या उपरोक्त सभी? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है, हिंदी के छायावाद के कवि कौन है। तो उपरोक्त सभी जो है वो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के छायावाद के कवि कौन है, उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन कीजिए। मृगावती कुतुबुन की रचना है, साहित्य की लहरी सूरदास की रचना है, रामचंद्र का नरपति नाल की है या पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है? गलत मिलान का चयन करना है। तो रामचंद्र का नरपति नाल की रचना नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? श्री रामचरितमानस हैगी, विनय पत्रिका हैगी, आखिरी कलाम और कृष्ण गीतावली। तो कृष्ण गीतावली भी है, तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आखिरी कलाम जो है ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना नहीं है, यानी कि तीसरा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? पंचवटी, युगांतर, यशोधरा या शकुंतला? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो युगांतर जो रचना है ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है? प्रेम पथिक, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा या सकोचवास? तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। परशुराम की प्रतिज्ञा ये जो आपकी रचना है यह जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। निशा निमंत्रण, विलम यामिनी, मधुबाला या चांद का मुंह टेढ़ा? जल्दी से बता दीजिए कि हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी नहीं है। तो चांद का मुंह टेढ़ा ये हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना नहीं है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किस कवि का जन्म स्थान उसके आगे गलत दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया में हुआ, वासुदेव नारायण अग्रवाल का जन्म कानपुर में हुआ, मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ और जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कानपुर में नहीं हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से मुहावरे के आगे उसका अर्थ गलत लिखा है, कौन से मुहावरे में, ये हमको बताना है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, ये तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि नष्ट होना, ये ठीक है या नहीं है, ये भी आपका ठीक है। अगर मगर करना यानी कि आश्वासन देना, और लास्ट है आपका कि आग बबूला होना यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना।
तो आपका तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, अगर मगर करना आश्वासन देना, यानी कि इसका ये अर्थ नहीं होता, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब मैं आपसे दोस्तों एक क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 21 जून, 5 जून या 29 जून? सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।